हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है एसएससी योद्धा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर CHSL 2018 के बेस्ट 100 क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो कांसी राम थे। कौन थे? कांसी राम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसी राम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड है हमारा, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो हमारा पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? पोटेशियम के कमी के कारण हाइपोकैलेमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा आर्टिकल 75 होता है। आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ। नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हमारा चेनाब नदी पे किया गया है। सलाल परियोजना किस नदी पर किया गया है? तो हमारा चेनाब नदी पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a classical language of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो वो हमारा पाली है। पाली भाषा हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। पाली भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध क्या करते थे? ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या करते थे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से किसने रक्त के संचलन की खोज की? तो वो थे हमारे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। In 1974, the first nuclear test of पोखरण was code named as। पहला पोखरण में जो 1974 में उसका परीक्षण कोड क्या था? तो वो था हमारा स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Who became the acting prime minister of India after the death of जवाहरलाल नेहरू in 1964? तो वो थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द 1982 एशियन गेम्स वेयर होस्टेड बाय। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो वो हमारा इंडिया के द्वारा किया गया था। भारत के द्वारा 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विथ स्ट्रेस? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो वो हमारा सेरोटोनिन है। कौन सा है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन हमारा तनाव से लड़ने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन व्हिच डेट? तो किस डेट को उस भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे चढ़ाया गया था? तो वह था हमारा 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा द टर्म हेलेनिस्टिक इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्रीज के साथ हेलेनिस्टिक शब्द का प्रयोग होता है? तो वो हमारा ग्रीक देश के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु ऑन द बिहार रत्न 1984। बिहार रत्न 1984 को किस मधुबनी आर्टिस्ट ने जीता था? तो वह थी हमारी सीता देवी। किसने जीता था? सीता देवी ने 1984 में बिहार रत्न को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेक्टर, ये हमारा नहीं है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। साउंड रिकॉर्डर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। वेब कैम, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द गांडीकोटा कैनन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनन ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन। किस राज्य में स्थित है गांडीकोटा कैनन, जिसको ग्रैंड कैनन भी बोलते हैं? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में हमारा हम्पी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रीन गैस? तो कौन सा नेचुरल गैस इसमें से नहीं है? नेचुरल ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। वाटर वेपर, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, ये भी है, पर नाइट्रोजन ये हमारा नहीं है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा द फेमस तंगालिया सॉल इज एसोसिएटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तंगालिया सॉल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो वो हमारा गुजरात राज्य से एसोसिएटेड है। किस राज्य से एसोसिएटेड है? गुजरात राज्य से एसोसिएटेड है तंगालिया सॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, एक सेकेंड, हाँ, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP एम्स टू अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस C बाय व्हिच ईयर? किस ईयर तक उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? तो 2030 तक हेपेटाइटिस C को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फेमस कंदरिया टेम्पल इज लोकेटेड एट। किस स्टेट में कंदरिया टेम्पल लोकेटेड है? तो वो हमारा खजुराहो में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द बुक टाइटल्ड एवरी वर्ड काउंट्स, इसको किसने लिखा है? तो इसको नवीन चावला ने लिखा है। एवरी वर्ड काउंट्स को नवीन चावला जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द बुक टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन को किसने लिखा है? तो वो APJ अब्दुल कलाम ने टारगेट 3 बिलियन को लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसके चारों ओर से देश हो, वो घिरा हो चारों ओर की ओर से देश से, तो वो हमारा लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। तो वो हमारा मंगोलिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन 19th सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इज सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय। किसके द्वारा सतनामी मूवमेंट की स्थापना हुई थी? तो गुरु घासीदास जी थे। गुरु घासीदास जी द्वारा सतनामी आंदोलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो वो हमारा आर्टिकल 280 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये किस बैंक का टैगलाइन है? तो ये हमारा एक्सिस बैंक का, एक सेकेंड, ये हमारा एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। बढ़ती का नाम जिंदगी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन को किसने लिखा है? तो वो हमारी अरुंधति राय है। आप लोग प्लीज़ अरुंधति राय का जितना भी बुक है सबको, ठीक है, और शशि थरूर जी का भी सारे बुक को आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड। डर्बी ट्रॉफी किस खेल के साथ एसोसिएटेड है? तो वो हमारा हॉर्स रेसिंग से है। हॉर्स रेसिंग से हमारा डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which of the following articles of the Constitution of India is associated with the election of the President of India? President of India को किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है? तो वो हमारा आर्टिकल 54 से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Who among the following was appointed as the first deputy speaker of the लोकसभा। पहला लोकसभा का डिप्टी स्पीकर मतलब पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो वो थे हमारे एम अनंत सैनम अयंगर। एम अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, ये हमारे पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और जीवी महाबलेंकर ये हमारे पहले अध्यक्ष थे। जीवी महाबलेंकर हमारे पहले अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। किस नदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया? महानदी पर। महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अस्थमामुडी लेक सिचुएटेड। अस्थमामुडी लेक सिचुएटेड किस राज्य में है? तो ये हमारा केरला राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो परम युवा 2 को भारत ने डेवलप किया सुपर कंप्यूटर के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द करेंसी ऑफ जापान इज येन। द करेंसी ऑफ जापान इज येन। जापान की करेंसी का नाम क्या? येन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा commissioned of 13 मई 1952। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द हिल स्टेशन ऑफ चेल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। द हिल स्टेशन ऑफ चेल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म कॉक्स एसोसिएटेड। कॉक्स एसोसिएटेड किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारा बोट रेसिंग से संबंधित है कॉक्स टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
हु एमोंग द फॉलोइंग रोड द बुक द नेमसेक। द नेमसेक को किसने लिखा है? तो वो हमारे झुम्पा लाहिरी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वारली आर्ट? वारली आर्ट ओरिजिनेटेड, किस स्टेट में वारली आर्ट का ओरिजिनेटेड हुआ है? तो वो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में वारली आर्ट को ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा खोजा गया है? तो वो हमारा धर्मपाल के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आफ्टर द बैटल ऑफ which in 1757 the British achieved political power in India। 1757 में करने के बाद कौन सा हुआ था? 1757 में हमारा पलासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का 1764 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which one of the following is not a output device? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है और हेडफोन्स भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which सिख गुरु compiled द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? तो आदि ग्रंथ को किस सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को किस सिख गुरु ने संकलित किया? तो वो हमारे गुरु अर्जुन देव जी हैं। कौन? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क? किस नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में? तो वो था हमारा सुंदरबन। सुंदरबन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड? किस खेल के साथ ट्विडल शब्द एसोसिएटेड है? तो वो हमारा टेबल टेनिस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट इज कामाख्या टेम्पल? कामाख्या टेम्पल कहाँ है हमारा? वो हमारा असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर? वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जूट का पैदावार होता है? तो वो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ मनाया जाता है 25 मई। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का? तो वह हमारा ओम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सेमोर क्रेको। सेमोर क्रेको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट इज टर्नेटर फेयर सेलिब्रेटेड? टर्नेटर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो वो हमारा गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है।